लोकतंत्र में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका मीडिया की है, लेकिन मीडिया जो है स्वच्छ और स्वस्थ निष्पक्ष होना चाहिए। हमारे देश के लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका बहुत सशक्त है और इसको तो चौथा स्तंभ माना गया है। मैं समझती हूँ लोकतंत्र के जितने भी स्तंभ हैं और लोकतंत्र की जो भूमिका है हमारे समाज के लिए और हमारे देश के लिए, उसमें जो सबसे बड़ा स्रोत है वो मीडिया है। तो 3 लोगों पे विश्वास इस देश की जनता करती है, सर्वोच्च न्यायालय पे, देश की सम्मानित मीडिया पर और देश के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के लिखे हुए संविधान पर। न्यायपालिका से निष्पक्षता की उम्मीद की जाती है, इसी तरह मीडिया से कि कौन हो, मीडिया को बिल्कुल निष्पक्ष रहना चाहिए। तो ये उसकी भूमिका है ताकि जनता के दुख दर्द वो सरकार तक पहुंचाए और सरकार की बातों को जनता तक पहुंचाए, लेकिन उस पर निर्लिप्त रहे, किसी तरीके की लिप्तता ना है। आज की दृष्टि में देखें तो मीडिया की सार्वजनिक भूमिका है और मीडिया के बिना कहीं पर भी किसी क्षेत्र में हम स्थापित नहीं हो सकते, क्योंकि मीडिया ही एक वो जगह है या वो संचार का माध्यम है कि व्यक्ति हर कार्य से रूबरू होते हैं। तो मीडिया की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र बगैर मीडिया के अधूरा है। आज भी इस लोकतंत्र पर सबसे ज़्यादा कोई भरोसा करता है वो मीडिया पर ही करता है, ना किसी राजनीति पे करता है, ना किसी अफसर पे करता है। अगर कोई विश्वास करता है, आज भी कहीं आप देखिए कहीं घटना होती है कहीं किसी जगह, तो सबसे पहले लोग मीडिया को ही बुलाते हैं मौके पर। और चाहे सोशल मीडिया पर चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन जब तक खबर की पुष्टि जब तक मीडिया नहीं देती है तब तक उसकी कोई भी खबर की पुष्टि नहीं होती है। इसलिए लोकतंत्र में आज भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो अंग है वो मीडिया है। नहीं, मीडिया सूचना तो देने का माध्यम है ही है, मुद्दों को उठाता है और मुद्दों को उठा के उसको हल भी कराने के लिए आजकल हम देखते हैं पल पल खबरें बदलती हैं, कितनी तेज़ी से बदलती हैं, इतने चैनल्स हैं, तो उनको मुद्दों को उठाकर उनको ख़त्म करने के काम भी मीडिया करता है, ऐसा नहीं है। मीडिया को साधुवाद ही देना चाहता हूँ कि उनका जो कल्चर है, उनकी जो संस्कृति है, उसमें कुछ भिन्नता का दर्पण दिखाई देता है। उनका चित्रण जो है उसमें कुछ स्वभाव में, संस्कार में, ज़्यादातर मीडिया का स्वभाव में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। और मैं महसूस करता हूँ कि कहीं कहीं किसी मीडिया ने तो पराकाष्ठा को पार कर दिया था। मीडिया का जो बात है, एक मिरर है, एक शीशा है, दर्पण है, जो आप जैसा हैं वो दिखना चाहिए, लेकिन उसमें भी तमाम मीडिया में भी मेकअप आ जाते हैं, नहीं होना चाहिए। मीडिया हमारे देश का चौथा स्तंभ है। अगर ये हमको जो खबर दिखाएगा पूरे समाज को, वही हम लोग देखेंगे। लेकिन आज मीडिया में बहुत कुछ ऐसा देखने को मिलता है जो कि सही नहीं होता, बाद में पता लगता है कि वो भी गलत था। तो मीडिया में अत्यंत ईमानदारी की, क्योंकि इससे देश को दिशा मिलती है, इससे देश के उन्नति में होता है, समाज की उन्नति का कारण मीडिया से होता है, इसीलिए इसको समाज का चौथा स्तंभ कहा गया है। मेरा विचार ये है कि नकारात्मक जो सूचनाएं हैं, जो समाचार हैं, उनका प्रतिशत बहुत ज़्यादा अधिक है। होना चाहिए, लेकिन अच्छी खबरों का भी होना चाहिए, और अच्छी खबर से लोगों में प्रोत्साहन तो होता ही है, एक उस ओर बढ़ने की, अच्छाई की ओर बढ़ने की एक प्रेरणा भी मिलती है। मैं ज़्यादातर समाचार पत्रों में देखता हूँ कि केवल और केवल नेगेटिव खबरें होती हैं। और पहले मेरे यहाँ 5 समाचार पत्र आया करते थे, दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान, टाइम्स ऑफ इंडिया और शाम का DLA सांध टाइम्स। लेकिन आज की तारीख में उन नकारात्मक समाचारों के प्रभाव के कारण मैंने तो अखबार पढ़ना ही छोड़ दिया, और मेरे घर में आज केवल मात्र एक अखबार आता है, अमर उजाला, उठावनी देखने के लिए, और कुछ देखने के लिए नहीं। या मेरी मैडम घर में उसमें उसके पन्ने पलट लेती हैं, या बच्चे उसमें ऐड ढूंढ लेते हैं, और कुछ नहीं। ये आज के परिप्रेक्ष्य में, आज या ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को भी लीजिए तो मीडिया एक चौथा स्तंभ लोकतंत्र का कहलाता है, संवैधानिक रूप में भी, और सब लोगों को मीडिया के ऊपर विश्वास रहता है कि जो भी मीडिया कर्मी या जो भी न्यूज़ चैनल्स या प्रिंट मीडिया अखबार
जो भी दिखाएंगे वो निष्पक्ष दिखाएंगे। सरकार यदि अच्छा काम कर रही होगी तो अच्छा दिखाएंगे, गलत काम कर रही होगी तो गलत दिखाएंगे। विपक्ष की भूमिका यदि पॉजिटिव है तो उस तरह का दिखाएंगे, विपक्ष की भूमिका एग्रेसिव है तो उस तरह दिखाएंगे। आज के समय पर मैं उसी परिप्रेक्ष्य में आपसे कहना चाहता हूँ कि आज की परिस्थितियों में बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जिस तरह सरकार का रुख गत 5 सालों में रहा और ये सरकार फिर से रिपीट हुई, तो जितने भी राष्ट्रीय चैनल्स हैं वो सब सरकार का गुणगान करते हैं। रामदेव बाबा दिखाए जाते हैं, या मोदी जी दिखाए जाते हैं, या अमित शाह जी दिखाए जाते हैं। विपक्ष को तो ऐसा दिखाया जाता है कि जैसे देश में विपक्ष की भूमिका समाप्त हो। 2014 से लेकर के आज तक के प्रोग्राम आ रहे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी को फोकस करना, हर तरीके से उनको शो आउट करना, सारे राजनीतिक लोगों को इग्नोर करना, ये मीडिया का काम नहीं है। मीडिया जो है वो एक, जब हम चौथा स्तंभ मानते हैं तो उनमें इतनी ताकत होनी चाहिए। मीडिया की ही तो कलम में ताकत थी। मीडिया की कलम की ताकत के लिए तो ही जो है पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। लेकिन जिस कलम की ताकत के लिए पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है वो ताकत 2014 से पहले तो दिखती थी, लेकिन 2014 के बाद अब दिखती नहीं है। पहले लोग पत्रकारिता एक शौक था, अब आज एक व्यवसाय है, और शौक और व्यवसाय में तो बहुत अंतर होता है। आज अगर व्यवसाय जब मीडिया बन गया है तो वो सारी चीज़ें, खबरें चलती हैं जो बिकती हैं, जिनसे टीआरपी आती है, बाकी जो आवश्यक है समाज के लिए वो नहीं होता है। समाज सेवी की छवि इस समय नहीं है पत्रकारिता में। पत्रकार का एक, उन दोनों के बीच का एक यदि आप स्थान माने तो ज़्यादा उत्तम रहेगा कि न तो पत्रकार जो है समाज सेवा कर रहा है या समाज सेवा के रूप में, ना वो उसका जो है एक पेशाई है। तो उन दोनों के मध्य में वो खड़ा होता है, जो एक बहुत बारीक सी लाइन है। वो कभी ऐसा लगने लगता है कि वो पत्रकार जो है समाज सेवक है, और कभी ऐसे लगता है कि वो अपने अर्थोपार्जन के लिए सेवा को कर रहा है। पत्रकारिता बड़ी अच्छी है, ज़िले में भी थोड़ी थोड़ी अच्छी है, लेकिन लोकल स्तर पर तो पत्रकारिता का कोई दम तोड़ रही है। मुद्दे जैसे होते हैं, जो मुद्दे होने चाहिए, उठने चाहिए, वो मुद्दे नहीं उठते हैं, और जो डिब्बा लिफाफे समाचार के मुद्दे हैं वो बहुत उठते हैं।